नमस्कार, जोहार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को झारखंड सरकार द्वारा जो जारी किया गया है गजट, जो कि लिपिकीय सेवा संवर्ग यानी लिपिक पद के लिए, अमीन पद के लिए, प्रारूपक पद के लिए आने वाला बम्पर जो बहाली है उसके बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ बताऊंगा गजट जारी होने के कितने दिनों बाद अमूमन जेएसएससी द्वारा नोटिफिकेशंस निकाले जाएंगे, क्वालिफिकेशंस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कौन लोग फॉर्म भरेंगे, टाइपिंग कहां कहां चाहिए वो भी आपको बताते चला जाऊंगा। 26,001 शिक्षक पद के लिए जो ऑनलाइन आवेदन होने थे वो आज से प्रारंभ हो चुके हैं। कौन कौन लोग फॉर्म भरेंगे वो पहले बता देता हूं। सबसे पहले जो जेटेड पास हैं सिर्फ वही आवेदन करेंगे और जो पारा टीचर हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप वहां ऑप्शन खुलेगा तो उसमें मांगा जाएगा कि क्या आप जेटेड पास हैं, नो तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, आप जेटेड पास हैं तभी बढ़ेगा। तो ये तमाम चीजें आपको बताऊंगा इस वीडियो में, यानी आने वाले टाइम में बम्पर बहाली आने वाला है। बिल्कुल कमर कस के रहिएगा, खासकर वैसे कैंडिडेट जो टाइपिंग जानते हो उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, और जो अमीन का सर्टिफिकेट रखे हैं उनके लिए तो माइंड ब्लोइंग जॉब, क्योंकि अमीन का जब पद यहां आता है तो खाली चला जाता है। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए, स्टेनोग्राफर जिसे बोलते हैं आंसू लिपिक, आंसू लिपिक का जब भी फॉर्म निकला है झारखंड में पद खाली चला गया है। हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करता हूं। एक सूचना और देना है कि 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को हमारे सभी कोर्सेज पर 30% का मेगा ऑफर यानी डिस्काउंट दिया गया है। आप सभी चाहें तो जुड़ सकते हैं। आज इसका लास्ट डेट है, ठीक है, 16 अगस्त की रात तक, यानी आप 11:59 तक, 16 अगस्त की रात तक यानी 11:59, कब? 16 अगस्त, आज लास्ट डेट है। आप चाहें तो इनरोल हो सकते हैं 11:59 रात तक। ये कूपन कोड अवेलेबल रहेगा आपके जेपीएससी एग्जाम को लेके, चाहे जेएसएससी सीजिल में नागपुरी बैच हो उस पे भी ये कूपन काम करेगा। कूपन है फ्रीडम 30, ठीक है। तो आप चाहें तो कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जो भी कोर्स है। अब आइए आपको दिखाता हूं गजट, जो कि गजट यहां पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये जो गजट है ना झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया है, इसमें मैं टोटल चीजें आपको 1 बाय 1 बताता हूं। झारखंड गजट असाधारण अंक झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित 8 अगस्त 2023 से डेट देख सकते हैं। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, इसमें ना बहुत सारा लिपिक का पद खाली है। और आप जानते हैं कि ड्राफ्टिंग, नोटिंग वगैरह वगैरह का काम जो धरातलीय काम होता है, मेन काम होता है, मतलब यूं समझिए कि किसी भी ऑफिसर्स का मेन जो हैंड होते हैं वो लिपिक ही होते हैं। तो लिपिक पद बहुत जगह खाली है, इसलिए यहां पे देखिए ये निकाला जा रहा है। यहां पे देखिए लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग, अलग अलग सेवा संवर्ग हैं, अलग अलग जगहों पे आपको नौकरी करने को मिलेगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग के लिए है ये नोटिफिकेशन, और इसका डेट ये संख्या 474। भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2018 यथा संशोधित में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं। अभी ये 2023 हो जाएगा। देखिएगा यह नियमावली झारखंड लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली द्वितीय संशोधन 2023 कह जाएगी, और इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। देखिए इसमें जो भी आपका है, जैसे शैक्षणिक योग्यता को लेकर जो चेंजेस यानी बदलाव किए गए, पूर्व का प्रावधान क्या था और अब का क्या है। झारखंड लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग, ठीक है। अब प्रतिस्थापन क्या किया गया, पहले का जो था वो इंटरमीडिएट +2 गणित या अकाउंट विषय के साथ था, गणित या अकाउंट विषय, क्योंकि आप लेखा में जब जाएंगे ना वहां पर तो टोटल अकाउंट वाला काम होता है, तो आपको इससे संबंधित आपको 10+2 यानी आप मैथ या अकाउंट, यानी आपका होना चाहिए आईएससी, क्योंकि भाई आर्ट्स में तो होते नहीं है, या आईकॉम, अकाउंट तभी होगा। तो ये केवल ये वाले फॉर्म भरते थे, और इसके अतिरिक्त मैट्रिक, और जो मैट्रिक जो था वो यहाँ का मान्यता प्राप्त संस्थान से पास होना, इसको लेके जो मामला कोर्ट में गया ना, मैट्रिक इंटर वाला बाध्यता था ना, वो खत्म हो चुका है, तो इसको हटा दिया गया है। अब देखिए यहाँ क्या है, अभी क्या योग्यता, नई नियुक्ति के मामले में झारखंड सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा गणित या अकाउंट विषय उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, ठीक, बस यही है, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। यानी ये जो अकाउंट लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग वो आईएससी और आईकॉम के लिए है। आईएससी में आपका मैथ अमूमन होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो लोग रखते ही रखते हैं। आईकॉम में अकाउंट विषय होना चाहिए। आर्ट्स वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, चिंता मत कीजिए, आर्ट्स वालों का भी ला रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और झारखंड लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग में चयन प्रक्रिया क्या है,
पहले का हटा दीजिए, अब का बात करता हूं। अब का जो चयन प्रक्रिया है वो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सामान्य अंग्रेजी मैट्रिक स्तर, सामान्य हिंदी मैट्रिक स्तर, सामान्य ज्ञान एवं गणित मैट्रिक स्तर विषयों में लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर एक मेधा सूची तैयार करेगी और चयनित अभ्यर्थियों की मेधा सूची राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध कराएगा। यानी आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो अंग्रेजी और हिंदी मैट्रिक लेवल का पूछा जाएगा, क्वालिफाइंग पेपर एक रखा जाएगा। उसके अतिरिक्त सामान्य ज्ञान एवं गणित विषय, सामान्य ज्ञान और गणित, क्योंकि आपको और गणित वाले को गणित और अकाउंट वालों का अकाउंट अलग होगा, तो नहीं सामान्य ज्ञान और गणित ही है, ठीक है। तो उसमें रिटन एग्जाम लिया जाएगा, उसके आधार पे आपका फिर यहाँ चयन कर लिया जाएगा। झारखंड लेखा लिपिकीय सेवा प्रोन्नति भर्ती एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2018 यथा संशोधित इस हद तक संशोधित किए जाएंगे, बाकी कंडिकाएं शेष यथावत रहेंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आईएससी हैं, जो आईकम हैं, वो इसमें आराम से अपना फॉर्म भर के निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का ही है ये, और ये इसका जो ये संख्या 471, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, कौन सा किस पोस्ट पे जाएंगे आप, तो यहाँ देखिए आप राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड राज्य, अच्छा, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के अंतर्गत अधिसूचित झारखंड राज्य के सभी बंदोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा संवर्ग, प्रारूपक सेवा संवर्ग यानी आपको ड्राफ्टिंग करना है, ड्राफ्टिंग से संबंधित काम, एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2017 यथा संशोधित 2020-21, यानी इसमें 3 बार संशोधन हुआ है। अब ये 2023 कही जाएगी, ठीक है। यहाँ 2023 यहाँ नियमावली 2023 कहलाएगी, ठीक है। बाकी तो ये जो नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी, ये तो बातें नॉर्मल बातें हैं। इसको लेके क्वालिफिकेशंस क्या है वो देख लीजिए। इसमें आपको अगर नौकरी करना है तो इसके लिए क्या है, यहां से देखिए प्रतिस्थापित किया जाता है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट 10+2 स्तर, यानी यहां भी आपको 10+2 पास होना अनिवार्य होगा। और 2023 के प्रावधानों अथवा समय समय पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजस्व विभाग द्वारा इंटरमीडिएट या 10+2 योग्यता वाले पदों से संबंधित निर्गत होने वाले संशोधित परीक्षा संचालन नियमावली के अनुसार प्रारूपक पदों पर नियुक्ति परीक्षा का संचालन किया जाएगा। प्रारूपक सेवा संवर्ग नियमावली के प्रावधानों का कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा अधिसूचित उक्त परीक्षा संचालन नियमावली के प्रावधानों के विरोधाभासी प्रतिकूल होने की स्थिति में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा अधिसूचित परीक्षा संचालन नियमावली, मतलब जेएसएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट आपका कराएंगे, इसको लेके 10+2 आपका होना चाहिए और तब आप फॉर्म भर सकते हैं। यहां भी बहुत शानदार पद निकलने वाला है, ठीक है। इसमें भी अब आते हैं हम, ये जो है राजस्व भूमि सुधार निबंधन विभाग, बहुत ही मतलब राजस्व भूमि सुधार निबंधन विभाग में बहुत सारे पद खाली हैं इसको लेके। तो ये जो है ये कौन सा पद है, तो यहाँ पे देखिए झारखंड राज्य निबंधन लिपिकीय संवर्ग, एक तो था आपका अकाउंट को लेकर, ठीक है, वो दूसरा है राज्य निबंधन लिपिकीय संवर्ग, और ये 2017 में संशोधन हुआ था। संशोधन के बाद अब ये जो नियमावली है 2023 कह जाएगी और यह नियमावली इस अधिसूचना के बाद प्रवृत्त होगी, यानी झारखंड राज्य निबंधन लिपिकीय, ठीक है। यहां भी आपका एलडीसी का पद है। क्या इसमें योग्यता है, इसमें तो सब लोग फॉर्म भरेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले था वो हटा दिया गया है, अब का बता रहा हूं, यानी पहले 10th और 12 झारखंड राज्य में मान्यता प्राप्त संस्थान से पास होना अनिवार्य था। इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और वो रद्द हो गया, नियम वो हटा दिया गया। अब फ्रेश क्या है, अनिवार्य योग्यता। अनिवार्य योग्यता में क्या है वो दिखा देता हूं। देखिए, सीधी भर्ती एवं सीमित प्रतियोगिता से भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इंटरमीडिएट काउंसिल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी यहां आप 10+2 आप कैसे भी किए हो, यानी आईएससी हो या आईकॉम हो या आईए हो, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, कोई भी हो, आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और जिस डेट को लास्ट डेट है उस दिन तक देखिए लिखा है, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना आवश्यक होगा, ठीक है। बाकी इसमें एक शानदार चीज किया गया है कि यदि आप जा रहे हैं, कहां पे जा रहे हैं, झारखंड राज्य निबंधन लिपिकीय
तो निबंधन में जा रहे हैं आप, तो यहां पे आपको क्या करना होगा, टाइपिंग देना होगा। टाइपिंग क्या है, चयन प्रक्रिया। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची की अधिसूचना संख्या 2062 2062 दिनांक 8/3/2017 द्वारा गठित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट 3+2 स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्ता धारक पद हेतु संचालन नियमावली 2017 समय समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के अनुसार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर एक मेधा सूची तैयार करेगा और मेधा क्रम से आरक्षण कोटिवार, मतलब ये टोटल चीजें जो हैं 10+2 या इंटरमीडिएट जो भी आप कह ले पास होना चाहिए। पहली बात तो ये एज आपका होगा 18 साल से लेके 35 साल फॉर जनरल कैंडिडेट, 4 साल की छूट मिल जाएगी। यानी अभी के अकॉर्डिंग देखें तो आपका 35/4 39 साल जनरल कैंडिडेट और BC 1-2 है तो आपका 2 साल और ऐड कर लीजिए। झारखंड राज्य की जितनी भी महिलाएं हैं जिस कैटेगरी में आती हैं केवल SC/ST को छोड़ के उनका 3 साल और यानी 35/3 38 और 40 साल SC/ST के मेल फीमेल के लिए। ठीक, पहली बात तो ये। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, पहले एग्जाम होगा, एग्जाम सिर्फ एक होगा, एक में 3 पेपर लिए जाएंगे। पहला पेपर हिंदी इंग्लिश जो कि 60 क्वेश्चन क्वालिफाइंग होगा। दूसरा पेपर 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं से जिसमें हिंदी इंग्लिश और संस्कृत भी ऐड होगा, आप कोई भी एक ले सकते हैं। और पेपर 3 में सामान्य ज्ञान, उसमें अब देखिए 50 क्वेश्चन कंप्यूटर, झारखंड और जीके इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और ये दोनों मिला के ये और ये मेरिट बना दिया जाएगा। इसके बाद आपका टाइपिंग होगा और कंप्यूटर दक्षता जांच परीक्षण जिसमें MS वर्ड, ऑफिस, पावर पॉइंट और एक्सेल ये सब और मेल करना आता है कि नहीं, वहां पे आराम से लोग क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ये आपका होगा, उसके बाद मेधा सूची बना दिया जाएगा। देखिए एक और है राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग और ये है अमीन को लेके, बहुत ही शानदार ये वाला। अमीन में जानते हैं जिसका अगर है ना अमीन का सर्टिफिकेट, समझिए कि एकदम नौकरी हो जाना है, केवल आपको रिटेन निकालना है बस। तो यहाँ पे क्या है, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त झारखंड के ये सब छोड़ दीजिए। ये है आपका झारखंड राज्य अमीन संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2013 यथा संशोधित, ये 2023 कहलाएगी। यहाँ पे देख लीजिए 2023 अमीन का है। ये टोटल चीजें अमीन में क्या क्या चाहिए वो यहाँ लिखा हुआ है, ये मैं एक बार बता देता हूँ। पूर्व का प्रावधान छोड़ दीजिए, संशोधित प्रावधान ये वाला दिखा देता हूं। संबंधित विभागों द्वारा अधियाचित रिक्ति के आलोक में अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जाएगा, है ना। और विभाग का नाम राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, अन्य विभाग। देखिए वन पर्यावरण में मापना होता है कि भाई कितना संरक्षित है, आरक्षित है, कहाँ तक मेरा वन एरिया है, तो अमीन ही मापते हैं, जमीन की माप अमीन करते हैं। और राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अमीन का पद बहुत शानदार पद होता है, जमीन से जुड़ के आप रहते हैं, ठीक है। और उपयुक्त विभागों में ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है, बाकी कुछ नहीं है। अमीन का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अतिरिक्त विभाग का नाम, राज्य स्तरीय पद अगर जाएंगे, देखिए ये है जिला स्तरीय पद, अगर आपका जिला में मतलब ड्यूटी मिलता है तो इन क्षेत्रों में जाएंगे। और अगर आपका राज्य स्तरीय सिलेक्शन होता है वो आपका प्रेफरेंस के आधार पे और मार्क्स के आधार पे होता है, ठीक है। तो वहां आप जाएंगे आप जल संसाधन विभाग, वहां भी कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, अन्य विभाग, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं यहां चयन प्रक्रिया, संशोधित प्रक्रिया ये तो हटा दीजिए। ये चयन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान, चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान, सामान्य ज्ञान, गणित एवं सर्वेयर ट्रेड विषयों में राज्य स्तरीय अमीन एवं जिला स्तरीय अमीन के रिक्त पदों पर सबसे बढ़िया आपका दोनों शानदार पद है, जिला स्तर हो या राज्य स्तर हो, आपका कहीं भी हो जाए बहुत अच्छा है। और यहाँ देखिए प्रतियोगिता परीक्षा मात्र मुख्य परीक्षा का आयोजन कर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। बाकी कुछ चीजें यहाँ नहीं है समझने वाली, यहाँ समझाता हूँ। रिटेन अब ये भरेंगे फॉर्म कौन, जो 10+2 कर चुके हैं, जिसके पास अमीन का सर्टिफिकेट है। यानी योग्यता में अगर मैं कह दूं तो आपके पास 10+2 यानी इंटरमीडिएट आप पास होने चाहिए, ये पास होना चाहिए। और अमीन का सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए, और अमीन का उझाल झोल वाला नहीं, बढ़िया सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपका राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित हो। देखिए लिखित परीक्षा में एक पेपर तो हिंदी अंग्रेजी होगा जो कि 60 क्वेश्चन, दूसरा जनजातीय क्षेत्रीय भाषा होगा और ये 100 क्वेश्चन होगा। तो कह सकते हैं आप कि जनजातीय क्षेत्र 3 पेपर होंगे, एक पेपर हिंदी इंग्लिश होगा, भाषा ज्ञान इसमें 120 क्वेश्चन रहेगा। ये क्वालिफाइंग, ये 30% यहाँ लाना है, सिर्फ क्वालिफाइंग, इसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। दूसरा है 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा
जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं हैं और 3 और भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उसको लेके तो कोई भी आप एक ले सकते हैं, 100 क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा। और तीसरा है जनरल जीके नॉलेज, मतलब सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में क्या क्या होगा, गणित और सर्वेयर ट्रेड, यानी सामान्य ज्ञान, गणित और सर्वेयर ट्रेड, ठीक है। ये दोनों मेरिट में जुड़ेगा। तो मेरिट में जुड़ने के लिए आपको जो भी पढ़िए, नागपुरी, पंचपरगंज, खोरठा, कुरमाली हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी लेना है एक यहाँ ले सकते हैं। और बाकी यहाँ जीके वाला सेक्शन में आपका 3 सेक्शन है, सामान्य ज्ञान, गणित और सर्वेयर ट्रेड, जो कि आपने अमीन टाइम में पढ़ा होगा। अगर आप झोल झाल नहीं किए होंगे तो अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। यहाँ देखिए, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा 30%, अच्छा ये 30% प्राप्त करना है, अच्छा 30% प्राप्त मतलब करना है, इसके बाद आपका जोड़ा जाएगा। और यहाँ 35%, माफ कीजिएगा, 30% लाना है आपका किसमें, पेपर 1 में। जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ सिर्फ क्वालिफाइंग 120 में ये जुड़ेगा, लेकिन यहाँ 30% कम से कम आपको लाना है, नहीं लाएगा तो फिर दिक्कत है, लाना है। और यहाँ 45% लाना ही लाना है, इतना, बाकी तो बने। सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा 20, गणित 40 और सर्वेयर ट्रेड 40। गणित इसलिए कि आप आंकड़ा लगा पाते हैं ठीक ठाक से कि नहीं, ऐसा नहीं कि 3 को 13 नहीं कर दे, तो इसलिए गणित का एग्जाम लिया जाएगा। और बाकी चीज़ें कुछ नहीं है, वैसा मैंने आपको क्वालिफिकेशन भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, खो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगंज, उड़िया, कोई भी एक ले सकते हैं। और पत्र 3 में आपका दिया ही हुआ है। बाकी जो चीज़ें हैं वो कुछ भी नहीं है। उत्तीर्ण होने मेधा सूची पत्र 2 एवं 3 में यहाँ देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, जो मेधा सूची है यहाँ ये वाला मेधा सूची का निर्धारण पत्र 2 एवं पत्र 3 में प्राप्त अंकों को जोड़कर निर्धारित किया जाएगा। तो ये था अमीन का। अमीन का जो पद है वो बम्पर बहाली इस बार भी आएगा, पिछला बार सीट खाली गया था। अमीन का बम्पर बहाली आएगा। और जब देखिए गजट जारी होता है ना, नोटिफिकेशन, गजट का नोटिफिकेशन आता है, तो आप मान के चलिए कि 2 से 3 महीने के बाद, यानी आप मान सकते हैं कि अगर अगस्त में आए तो सितंबर, अक्टूबर के बाद कभी भी बहाली टपक सकता है। और आप पहले से तैयार रहिए इन सब चीजों को लेके। तो जो भी भाषाएं हैं वो जरूर पढ़िए। अगला है उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग। यहाँ भी लिपिक की कमी है, तो यहाँ भी आपका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, झारखंड उत्पाद सेवा में भर्ती, प्रोन्नति अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने, हाँ, झारखंड उत्पाद लिपिक सेवा संवर्ग, लिपिक यानी एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, इसी को बोलते हैं लिपिक। तो एलडीसी का पद आने वाला है। और ये जो संशोधन है 2023 कहलाएगा। इसमें क्या क्या चेंज किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं, वो आपको दिखा देता हूं, क्या इसका क्वालिफिकेशन रहेगा। तो यहाँ देखिए, झारखंड उत्पाद लिपिक सेवा संवर्ग भर्ती, प्रोन्नति, सेवा शर्त, भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 संहिता जो भी है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अब यहाँ पे प्रतिस्थापित किधर किया गया है, हाँ, को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। क्या है भाई, नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भारत के अंदर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से किसी संकाय में स्नातक की उपाधि या समकक्ष योग्यता। एज क्या होगा, बाकी चीजें क्या होंगी वो दिखा देता हूं। अभी तक जहां भी आप एलडीसी या लिपिक कह लीजिए या अमीन कह लीजिए, जहां भी देखे होंगे, इसको लेके एज जो होगा 18 से 35 साल फॉर जनरल या ईडब्ल्यूएस। आपको 4 साल छूट मिलेगा, 4 साल छूट मिलेगा सभी को 4 साल की छूट है भर्ती में। अच्छा, ओबीसी का है 37 साल। ओबीसी में दोनों आते हैं, 1 2 दोनों, 1 और 2 दोनों, ठीक है, BC1 BC2 कह लीजिए। 38 साल है फीमेल कैंडिडेट, चाहे वो जनरल कैंडिडेट हो, ईडब्ल्यूएस की फीमेल हो या BC1 2 की। 40 साल फॉर SC ST, मेल फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। तो ये एज क्राइटेरिया है। लिपिक का जहां तक बात है वहां 3 पेपर, या अमीन का भी अभी आपने देखा होगा 3 ही पेपर होते हैं, दोनों जगह। पहला है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में 120 प्रश्न पूछा जाएगा, 60 हिंदी और 60 इंग्लिश। आप कैसे भी करके 120 का 30% कैसे भी लाइए, ये कोई मैटर नहीं करता है, आप कैसे भी ला सकते हैं, ठीक है। दूसरा पेपर है 100 क्वेश्चन, ये जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत भी ऐड है उसमें। और तीसरा है जीके, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में पार्ट वाइज बटे हुए हैं, जैसे कि लिपिक के लिए आपको कंप्यूटर, झारखंड और जीके चाहिए, जीएस। वहीं अमीन के लिए चाहिए आपको मैथ, जीके और सर्वेयर का, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है।
जम के तैयारी में लग जाइएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम आराम से करिएगा। दूसरा आपका जो है इसका उत्पाद में ना बहुत जम के मतलब काम भी रहता है। और उत्पाद में मतलब ऐसा जगह है जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मतलब आपको जिम्मेवारियां दी जाती हैं, और उसको जिम्मेवारी जितना ज़्यादा निभाइएगा उतना ज़्यादा आपको भी फायदा होगा। तो उत्पाद में इसका एज होगा 21 से 35, इसका भी एज होगा सेम, आप यहाँ निकाल लीजिए। खाली यहाँ 18 था तो यहाँ 21 हो गया, बाकी सारा 35 फॉर जनरल EWS, 37 फॉर OBC 1 वही रहेगा। अच्छा, इसका सिलेबस भी 3 पेपर वही होगा। 3 पेपर में एक पेपर जो होगा जिसमें जीके वाला सेक्शन होगा उसमें 5 या 6 सेक्शन होंगे, जैसा कि CGL में सेम वैसा ही हो सकता है। और उत्पाद में अगर आप लिपिक बन गए तो समझिए कि वहां आपको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगा, क्योंकि वहां लिपिकों की एकदम कमी है। जो भी है कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, तो कॉन्ट्रेक्चुअल वो ऑपरेटर टाइप के हैं, और आप जब जाइएगा लिपिक सरकारी बाबू बन के तो वहां आपका वैल्यू जबरदस्त होगा। इसलिए जम के तैयारी कीजिएगा। मैं फिर से बोल देता हूं कि बम्पर बहाली आने वाला है। बम्पर का मतलब अभी मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं बता रहा हूं, क्योंकि उतना डाटा मेरे पास अभी नहीं आया कि कितनी वैकेंसी आने वाली है। जैसे ही ऑथेंटिक डाटा आएगा मैं वो भी आपको बताते चला जाऊंगा, ठीक है। तो बम्पर मतलब बम्पर बहाली, इसलिए रेडी रहिएगा। जितने भी 10+2 करके बैठे हुए हैं वो लोग, और जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए इसमें क्या है, स्नातक पास होना चाहिए उत्पाद वाले में, उत्पाद लिपिक के लिए, ठीक है। थोड़ा स्टैंडर्ड है इसलिए यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी लगे हुए कैंडिडेट हैं, आप सब जम के मेहनत कीजिएगा। बम्पर बहाली आने वाला है और इसको लेके एकदम बिल्कुल ही रेडी रहिएगा, ठीक है। और पुनः आपको बता दूं कि जो भी जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप चाहें JPSC की तैयारी कर रहे हो, CGL की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हमारा एप्लीकेशन है आज़ाद JPSC एकेडमी। आप 30% कूपन का अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए आज़ाद JPSC एकेडमी, और वहाँ पे आप इनरोल होकर डेमो वीडियोस, डेमो क्लासेस देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो क्लास में इनरोल हो सकते हैं। और बाकी जैसे ही, हाँ, टीचर को लेके विशेष एक सूचना ये भी है कि जितने भी लोग JTET पास हैं या जो पारा टीचर हैं, आप लोग थोड़ा सा मेहनत अच्छे से कर दीजिएगा, नौकरी एकदम फिक्स है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि 1,00,000 सवा लाख से ज़्यादा नहीं जाएगा, उतना बहुत बोल दिया मैं, बहुत मुश्किल से, क्योंकि जितने भी JTET पास थे, बहुत सारे लोग हाई स्कूल टीचर निकल गए, बहुत सारे लोग कहीं और चले गए, कुछ लोग निपट भी गए। और पारा टीचर में जितने भी लोग हैं, जितने भी जो इस फॉर्म को भरेंगे, थोड़ा मेहनत कर दीजिएगा, नौकरी आपकी फिक्स है। क्योंकि यहाँ कोई बाहरी आदमी नहीं घुसेगा, सिर्फ और सिर्फ JTET जो पास हैं वो, और पारा टीचर जो है वो, बाकी तो कोई नहीं घुस रहा है। तो आप ही के बीच कंपटीशन है, मतलब इसको कंपटीशन मत कहिए, इसको कहिए कि आंतरिक रूप से आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हैं बस। लेकिन थोड़ा मेहनत, जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा फल आपके हाथ नहीं आएगा, इसलिए मेहनत जरूर कीजिएगा। मेहनत का फल मीठा होता है। अपने लाइफ में आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आप सबके बीच में अपडेट लेके जरूर आऊंगा। सभी को एक बार जय हिंद।